बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये है एक छोटी सी स्नीक पीक एपिसोड 6 की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो मैंने एपिसोड 5 किया उस पे मुझे 100 लाइक चाहिए और 50 कमेंट चाहिए। उसके बाद ही बहुत मज़ेदार एपिसोड आएगी इस नावल की। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में टारगेट कंप्लीट करते हैं। जल्दी से जाएं और टारगेट को कंप्लीट करें। चलते हैं अपनी स्नीक की तरफ। मैं और अरूश इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। आपका इतना लो स्टैंडर्ड तो नहीं है भाई जो आपने इससे शादी कर ली। इसके तो कपड़े तक फटे हुए हैं, क्या देखा है आपने इसमें? इसे कहें अपने मुंह पर से ये चादर हटाए, आखिर मैं भी देखूं कौन है ये महारानी। बस अब एक लफ्ज़ और नहीं इशफा, अगर मैं कुछ कहता नहीं हूँ, खामोश रहता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सुने तुम कैसे किसी को इस तरह सकती हो? वो जब गुस्से से चीखा तो यशफ़ा खामोश हो गई। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले गया था। मैं उसका इतना जन्नत उसका इतना बड़ा और आलीशान कमरा देखकर हैरान हुई थी। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ भाभी से मिलने, तुम ऐसा करो चेंज करके रेस्ट कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भिजवाता हूँ। सुने, उसकी धीमी मीठी आवाज़ पर उसने पलटकर उसे देखा था। हाँ, कहो। वो भी धीमे लहजे में ही बोला था। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उसके मासूमाना अंदाज पर वो मुस्कुराया था। तुम ऐसा करो, अभी मेरे कपड़े पहन लो। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं तुम्हें कपड़े ला दूंगा। अभी मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी अलमारी खोली थी जहाँ बेहद महंगे मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े थे। आपके कपड़े? हाँ, मेरे कपड़े। ये लो, ये ट्राउज़र है और ये एक लूज़ सी शर्ट है। अभी ये पहन लो। वो पागलों की तरह उन कपड़ों को देखे जा रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। तो बताएं कैसी लगी आज की स्नेक?